हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो हमारा सर्कल पार्ट है उसको हम लोग एक्सरसाइज जो हमारी 10.2 है उसको स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में क्या जाना था कि हमारी स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, ठीक है, और जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है, सारी डिफिनेशंस जो थी वो आपने जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी सर्कल के जो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको देखेंगे और फिर हमारी जो एक्सरसाइज है उसको कुछ उसके क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस बचेंगे उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 1 से 2 वीडियो में आपकी जो चैप्टर है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कि हमें देखना है उसमें कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यानी स्पर्श रेखाएँ कैसे कैसे ड्रा की जा सकती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सर्कल है। ठीक है, स्पर्श रेखा तो अब तक आप जान ही चुके होंगे, पिछली वीडियो में मैंने सब बताया हुआ है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक, यानी स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को स्पर्श करे किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो यानी अगर क्या हो रहा है कि जैसे कोई पॉइंट है सर्कल पे, आपने जाना था ना कि कोई पॉइंट है सर्कल पे तो उससे कितनी टेंजेंट रेखाएं हो सकती है, उससे एक टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर कोई पॉइंट अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो इससे क्या स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरीके से क्या स्पर्श रेखा है, नहीं है, ये सर्कल को स्पर्श तो नहीं कर रही। ये क्या है, ये हमारी एक छेदक रेखा है, सेकंड लाइन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम सेकंड कहते हैं। तो यानी वृत्त के जो अंदर स्थित कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो इससे हमारी जो है स्पर्श रेखा एक भी संभव नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अब जैसे सर्कल ऐसे बना हुआ है, तो अगर परिधि पर कोई स्थित है, ठीक है, यानी उसकी सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, उससे एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपने पिछली भी क्लास में भी जाना है कि किसी पॉइंट पे जो अगर उसकी सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट स्थित है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मैक्सिमम एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा केवल हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये है। और मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसके बाहर कोई पॉइंट है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम इसमें कि इस तरीके से हम मिलाएंगे तो एक ये हो गया। ठीक, और इसी पॉइंट से एक हम इस तरीके से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये यहाँ से पास होके जाए तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हुई, एक हमारी ये हो गई, मान लेते हैं ये कोई पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हुई, इसमें हमारी 2 स्पर्श रेखाएं हुई। कौन कौन सी, एक पी ए हुई और एक पी बी हुई। ठीक है, ये आपने जाना। ठीक, तो मेनली इसमें ये 3 पॉइंट हुए कि किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, और जो हमारा परिधि पर स्थित जो बिंदु है उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और जो कोई वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो वो हमारी 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब पिछली क्लास में आपने जाना था ना क्या कि जो हमारा जैसे ये ओ है, तो क्या है कि अगर हम इस पे इससे मीट करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, ओ को किसी स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा ओ ए होता है वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। यानी अगर इस तरीके से हम और कहीं पे भी मिलाएं, जैसे यहाँ से मिलाएं, तो क्या होगा, ये कोई पॉइंट है अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे बड़ी होगी। यानी जो ओ ए होता है, यानी जो रेडियस होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मिनिमम होती है। ठीक है, यानी ओ ए क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। यानी क्या होता है कि ओ ए दरअसल पिछले जो प्रमेय में हमने सिद्ध किया था ना, जो हमारा 10.1 था, उसमें क्या था कि जो ओ ए होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए पी के। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा की त्रिज्या जो होती है, वो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। इसी तरीके से जो हमारा ये ओ बी होगा, ठीक, ये भी क्या होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे, यानी इसमें जो ओ बी है वो भी परपेंडिकुलर किसके होगा, पी बी के। ठीक, इस तरीके से तो आपका एक ये कंसेप्ट होता है इसमें। ठीक है, अब ये कंसेप्ट होता है तो इसमें हमारा फिर एक प्रमेय आता है। ठीक है, तो अब तक ये आप समझ चुके होंगे। अब हम इसके प्रमेय को देखेंगे कि हमारा जो प्रमेय है वो क्या कहता है। प्रमेय होता है हमारा कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। रेखाओं की लंबाइयां
बराबर होती हैं। ठीक, ये इसको हमें क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो अभी अब सीख चुके हो लगभग, आप सब चीज़ जान चुके हैं इसमें, बस आपको इसको एक लिखना है वर्ड फॉर्मेट में कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं, फिर से बनाना चाहें तो नहीं, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, इसको मीट कर लेते हैं ओ को पी से। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रमेय हमको सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध क्या करना है, पहली बात तो लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है हमें। तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या, कि पी ए जो हमारा दरअसल है वो क्या होगा, पी बी के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से पी ए क्या है, पी बी के इक्वल है, ये हमें सिद्ध करना है। अभी हमें नहीं पता है कि ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ये हुआ, फिर अब हम इसके लिए हमें करना क्या होगा कि कोई एक सर्कल है, ये सब चीज़ें तो पता है ना, कि कोई एक सर्कल है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, और उस पर किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पी ए और पी बी खींची गई हैं। और क्या होता है, हमें ये पता है कि जो ओ ए होता है, ठीक, अब इसमें हमको उत्पत्ति लिखना होगा क्या, कि हम रचना कर लेते, थोड़ा सा क्या करेंगे, रचना करेंगे इस तरीके से, क्या कि ओ को पी से हम मिला लेते हैं। ठीक है, ओ पी को मिलाया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसमें ओ ए जो होगा वो हमारा ओ बी के इक्वल होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसका हम रीजन क्या देंगे कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ना, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो ओ पी है, ठीक है, वो ओ पी दोनों ये हमारा ट्राइंगल में कॉमन है ना, ओ पी ए, या कह दें ओ ए पी और ओ बी पी में। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी पी में। ठीक है, हम इसमें कर रहे हैं। ठीक, तो एक हमारा क्या हुआ, ओ इज इक्वल टू ओ बी और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या हमारा कॉमन है इसमें ना, उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ पॉइंट है। तो एक ये पॉइंट मिला। और क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारा ओ ए पी है, ठीक है, वो ओ बी पी, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि जो एंगल हमारा ओ ए पी है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी है, बराबर क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, ये देख रहे हैं ना, तीनों चीज़ें बराबर होगी। सर्वांग समता आपने पिछले जो क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में सर्वांग समता सिद्ध करना आपने सीखा होगा ना, कि किसी ट्राइंगल की अगर 3 भुजाएं या 2 भुजाएं, कोई एक कोण इस तरीके से अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ना, हमें 3 चीज़ें मिल गई। क्या है कि एक हमारा ओ ए मिल गया और एक ओ ए ओ बी के इक्वल है। ठीक है, इस त्रिभुज से क्या हुआ, ओ ए ओ बी के इक्वल है और हमारा ओ पी दोनों में कॉमन है और हमारा ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें एस एस ए, यानी एक हमारा साइड एंगल हो गया। ठीक है, यानी जो हमारा ट्राइंगल ओ ए पी है वो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इस सर्वांगसम का साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का, किसके, हमारा जो ट्राइंगल है ओ बी पी के, ओ बी पी के सर्वांगसम हो गया। रीजन क्या हुआ इसका, कि हमारा कौन सा हुआ, साइड और एक एंगल है एस एस ए। ठीक है, किससे, एस एस ए कॉन्ग्रुएंस से। ठीक है, ठीक है, एस एस ए सर्वांग समता। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ए पी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी के। ठीक है, यही हमें सिद्ध भी करना था, ए पी बराबर बी पी, क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी से। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा ना, कि प्रमेय क्या है बेसिकली, कि अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रमेय जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कि अब जैसे जो किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो अब हम कह पाएंगे सीधे कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। रीजन क्या देंगे कि हमारा प्रमेय कहता है कि बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक, इस तरीके से। और हम इसको भी कह सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, कि जो हमारा ओ ए पी होता है, यानी त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो ये हमारे 2 प्रमेय हो गए, इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक, समझ गए होंगे अभी तक। फिर हम इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रमेय अच्छे से समझ में आया होगा ना। ठीक है, उसमें हमें यही करना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर, एक ही वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। ठीक है, और उनकी जो है आपस में लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हुआ था हमारा। और क्या होता है कि हम किसी
वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये हमारा जो प्रश्नावली 10.2 है इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है ना, यानी बना लेते हैं पहले। क्या है कि हमारा एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक वृत्त है और क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q यानी कोई एक बाहर पॉइंट है, क्या है, Q है। ठीक है, इस तरीके से Q है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कोई पॉइंट है, इस पर स्पर्श कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या दी हुई है हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं ए पे स्पर्श कर रहा है, तो क्या है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर यानी जो पॉइंट है इसका सेंटर यहाँ पे ये क्या है, O है, कोई सेंटर मान लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता क्या करना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, यानी इसको इस तरीके से मिलाएंगे। तो अब आपको पता है ना कि लिख देंगे आप क्या कि प्रमेय क्या कहता है कि हमारा जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, यह हमारा प्रमेय कहता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या लिखेंगे कि OA है जो परपेंडिकुलर है किसके, हमारा AQ के। तो क्या हो जाएगा, तो अब हम इस पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर क्या होगा, किसके, OA के स्क्वायर के प्लस AQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, तो OQ की वैल्यू क्या दी हुई है, 25 दी हुई है, तो 25 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है हमारी, निकालना है हमको, त्रिज्या पता करनी है, तो OA का स्क्वायर प्लस AQ की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं इसको 625, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा और OA का स्क्वायर ये क्या होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। ठीक, इस तरीके से। तो OA का स्क्वायर क्या आएगा, अब हम इसको एक साइड में रखते हैं, 625 माइनस 576, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 6 गए 9, ठीक है, इधर से 11 में से 7 गए 4, क्या है 49 आया। OA स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 49, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, A। ठीक, तो ये प्रश्न 1 ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको इसमें केवल दोनों प्रमेय इसमें यूज हुए, कौन सा, एक हमारा ये हुआ कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम प्रश्न 2 देखते हैं, इसका क्या कह रहा है इसमें कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, यानी दिख रहा है ना आपको, एक इमेज बना के दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि जो PT है और TQ है ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं जो दिख भी रहा है हमें। ठीक है, स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 अंश, तो PTQ बराबर होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यानी क्या करना है इसमें, हमें इस एंगल की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो अब हम कैसे पता कर पाएंगे, आपको पता है ना क्या है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चतुर्भुज होता है, उसके कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। पता है ना कि आपको जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो एक क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कौन सा बन रहा है, POQT, क्या बन रहा है, POQT, इसके कोणों का योग क्या होगा, वो हमारा 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 अंश होगा। और इसमें हमें क्या पता है कि जो हमारी जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, यानी जो OPQ है और OQT है ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, इनकी वैल्यू, यानी इसकी भी वैल्यू 90 होगी, इसकी भी वैल्यू 90 होगी। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम रीजन में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण OPQ ये OPT, ठीक है, बराबर कोण OQT, इसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। ठीक है, दोनों की अलग अलग कितनी होगी 90 डिग्री होगी। क्या कहेंगे आप, क्या कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है, ये आपका रीजन हो गया। ठीक, इस तरीके से। तो अब हम क्या कर पाएंगे, अब हमें पता हो गया ना, 3 एंगल पता हो गए, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें, तो हम क्या करें, सीधे बस लिखते हैं क्या कि एंगल ऑफ OPT, ठीक है, यानी सभी एंगल का सम क्या होगा 360 अंश होगा, OPT, ठीक है, प्लस एंगल OQT
प्लस एंगल हमारा जो POQ प्लस एंगल PTQ, ठीक है, जो हमें निकालना है एंगल PTQ, इसकी वैल्यू क्या होगी 360 अंश। क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ठीक। तो इसमें हम मान रखेंगे इसकी वैल्यू 90 है, इसकी भी वैल्यू क्या है 90 डिग्री, प्लस POQ की वैल्यू हमें 110 दी गई है, ठीक है, तो 110 ये हुआ, प्लस PTQ की वैल्यू हमें निकालनी है, इस तरीके से का मान क्या होगा 360 डिग्री, ठीक। तो कोण PTQ क्या करते हैं, हमारा 360 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 0 0, ठीक। तो उधर जाएगा तो ये 0 ही होगा, तो 9 9 18 1 19 19 9 आया 1 1 2, कितना आया 290, तो घटाएंगे 10 0, 16 में से 9 गए 7, ठीक। तो कितना आया एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आई हमारी 70 डिग्री, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लीजिए। तो अब हम जो हमारा प्रश्न 3 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, ये बनाई गई हैं और क्या है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो कितना दिया गया हमारा 80 डिग्री। तो POA बनाना है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं पहले कि क्या पूछा गया है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इस तरीके से क्या दिया गया इसमें कि O इसका केंद्र है, ठीक है, और किसी बाह्य जो बिंदु है हमारा P है उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक। इस तरीके से क्या है PA और PB, ठीक। तो ये P पॉइंट है कोई, ये A है और ये B है, ठीक। यहाँ से अब हम क्या करेंगे OA और OB को मिला लेते हैं, ठीक। इस तरीके से ये क्या है हमारी, ये रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, ठीक। इसमें क्या दिया गया है कि जो इनके बीच का परस्पर कोण है वो कितना है 80 डिग्री का है, ठीक। इनके बीच कोण है कितना है 80 है, ठीक। और हमें पता क्या करना है कि POA दिया गया है, तो POA से आप क्या समझ रहे हैं कि O को जब हम A से मिलाएंगे, ठीक, इस तरीके से मिला लेते हैं POA, तो इसकी वैल्यू हमें पता सिद्ध क्या करनी है, निकालनी है POA की वैल्यू, ठीक। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने अभी प्रमेय पढ़ा ना, क्या पढ़ा था कि जो हमारा जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, ठीक। तो इसमें से क्या पता चला हमें कि ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो हमको क्या मिलेगा इससे कि हम AOB की वैल्यू हम पता कर पाएंगे इससे, ठीक। फिर हम उससे हम इसको क्या कर पाएंगे, इसको आधा करेंगे, ठीक। कैसे आधा करेंगे, वो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे उससे हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक। तो पहले लिखते हैं इसमें क्या कि जो हमारा OAB एंगल है, एंगल OAB और जो एंगल OBP है, OAP और OBP जो है हमारा, ठीक है, OBP वो क्या है, उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। रीजन क्या देंगे कि जो हमारी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। ये हुआ हमारा रीजन। और क्या पता चला, अब हम तो क्या हो जाएगा, अब हमें 3 एंगल की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम इस सेंटर की वैल्यू को पता करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना हमारा OAPB, क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चतुर्भुज है। OABP क्या है, एक चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों का योग कितना होगा हमारा 360 डिग्री होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि जो हमारा OAP लिखेंगे, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP, और कौन सा बचा एक एंगल हमारा AOB, ठीक है, एंगल AOB का सम कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। इनका योग 360 डिग्री होगा, इसमें मान रखें हम 90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, APB की वैल्यू क्या है 80 है, तो हम इसमें रखेंगे 90 डिग्री ये हुआ, प्लस एंगल AOB, इसकी वैल्यू अब हमें पता करनी है, बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOB की वैल्यू पता चलेगी, कितना आया हमारा 360, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 9 9 9 18, 18 8 26 माइनस 260। तो यहाँ से क्या पता चला 0, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 2 गए 1, यानी 100 डिग्री। जो एंगल AOB है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हमें पता चली कि वो 100 डिग्री है, यानी अभी क्या पता चला कि पूरा एंगल जो हमारा दरअसल ये वाला पार्ट है,
ये क्या होगा 100 डिग्री का होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, POA की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम ये कैसे निकालें, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसमें हम आप देखते हैं कि जो ट्राइंगल है हमारा OAP, ठीक है, OAP और ट्राइंगल OBP में ऐसा करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या कि जो OA है वो किसके इक्वल है, हमारा OB के इक्वल है। रीजन क्या देंगे कि दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, ठीक है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और क्या है हमारा कि जो PB है वो PA के इक्वल होगा। क्यों होगा, PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती हैं किसी बाह्य बिंदु से वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। लिख देंगे रीजन में कि स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और क्या पता चला हमें कि जो OP है दोनों ट्राइंगल में क्या है, ओवेनिस्ट है ना, तो लिख देंगे इसमें OP जो बराबर होगा OP के, इसको लिख देते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन है, ये ओवेनिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, तीनों साइड इस ट्राइंगल की OAP की जो तीनों साइड्स हैं वो OBP के तीनों साइड से सेम हो गई। तो ये हमारा क्या सिद्ध हो गया, कॉन्ग्रुएंस सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिखेंगे हम कि ट्राइंगल OAP सर्वांग त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल OBP, ठीक है। कौन सा हुआ, इसमें देख रहे हैं तीनों साइड सेम है तो हम लिख देंगे SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इससे हमारा क्या सिद्ध हो गया, हम इसी से हम क्या निकाल सकते हैं कि जब ये कॉन्ग्रुएंस सिद्ध हो गया तो हमारा जो एंगल AOP होगा वो एंगल POB के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए क्या यहाँ से लिख देंगे कि एंगल हमारा जो POA जो होगा वो एंगल POB के इक्वल होगा, ठीक है। POA POB के इक्वल होगा। और हमें क्या पता है यहाँ से कि एंगल AOB का मान क्या है, 100 डिग्री है। और AOB जो दरअसल है वो किसकी वैल्यू के इक्वल है, POA, ठीक है। यानी POA और POB का सम है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें लिखेंगे कि एंगल POA प्लस एंगल POB बराबर क्या है, 100 डिग्री, ठीक। तो अब ये यहाँ से क्या है, बराबर है हमारा इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 रखेंगे, POB की जगह POA रख देंगे। तो 2 टाइम्स एंगल POA किसके इक्वल होगा, 100 डिग्री के, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा कि एंगल जो कोण POA है उसकी वैल्यू 100/2 यानी 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक। तो यही आपको लाना था, ठीक। तो एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना कुछ करना पड़ा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, ये ऑप्शन इसका A करेक्ट हो गया, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न 3 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम प्रश्न 4 जो है हमारा इस एक्सरसाइज का उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। यानी क्या रहा है कि हमें सिद्ध क्या करना है, किस तरीके से हम एक सर्कल हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्कल है जिसपे क्या बताना है कि कोई डायमीटर है, ठीक है, यानी एक व्यास है इसका, ठीक। और कह रहा है कि व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, इस तरीके से इसके भी सिरों पे, ठीक। तो कह रहा है कि जो ये स्पर्श रेखाएं हैं हमारी, ठीक, ये क्या होती हैं, आपस में समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो समांतर क्या होती हैं, तो समांतर रेखाओं के लिए मेन को क्या होता है कि अगर इनके बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाए, सेम कर दें हम, ठीक। वो कैसे हम कर पाएंगे, यानी जैसे अभी पढ़ा था ना आपने कि इस तरीके से अगर कोई पैरेलल लाइंस हैं 2 ठो, ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हर जगह सेम होती है। तो इसको क्या कहते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं आपस में, ठीक है। या फिर इस तरीके से कोई अगर एक इसको तिर्यक रेखा अगर कट कर रही है तो क्या हो कि हमारा जो ये एंगल है इसके एंगल के सेम हो, ठीक। इसको हम ऐसा प्रूव कर दें। या फिर हमारा जो ये वाला एंगल है इसको हम इसके बराबर सिद्ध कर दें। तो ये क्या होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं आपस में, ठीक। तो यानी जो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स इसके होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। हम अगर ऐसा सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, ठीक। तो हमें यही करना है कि इनको आपस में पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। मान लेते हैं इसमें क्या दिया गया है कि इसका कोई O एक सेंटर है और A और B पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्पर्श रेखाएं गई हैं। ये क्या हुआ हमारा, इसको नेम दे देते हैं कुछ। ये हमारा PQ है और ये हमारा RS है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब हमें सिद्ध क्या करना है
कि हम इसमें एंगल वो कर देंगे। पहले क्या देखते हैं कि लिखेंगे कोई एक ओ सर्कल है, ठीक है, कोई एक ओ सेंटर वाला सर्कल है जिस पे पी क्यू और आर एस दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, जो वृत्त को ए और बी पर स्पर्श करती हैं, ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले। फिर क्या करेंगे आप कि आपको पता है ना, हम लिखेंगे इसमें कि जो हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे। पहले क्या लिख लेते हैं कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखाएं हैं। जो वृत्त को ए और बी पर क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा, ठीक है, हमने इसको बुलेट किया। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, इसके आगे हम ये लिखते हैं कि हमारा जो OA है, ठीक है, OA है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के, ठीक है, PQ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में तो क्या होगा कि जो हमारा OA एंगल OAP है, ठीक है, एंगल OAP है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा OAQ है वो भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल OAQ बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में इसमें आते हैं कि जो हमारा OB है वो परपेंडिकुलर है किसके, वो हमारा RS के परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल OBR है, OBR ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसी तरीके से जो हमारा एंगल OBS है, ठीक है, OBS है वो किसका होगा, वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। इसमें रीजन आपको लिखना है तो क्या लिख देंगे आप कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हुआ। सेम रीजन हम इसमें भी दे देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। फिर अब इससे हम अब क्या कर पाए हम कि OAB ये क्या है आपस, ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या प्रूफ कर पाए कि ये दो पैरेलल कब सिद्ध होंगी, जब हम इस एंगल को इसके सिद्ध कर दें। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, एकांतर कोण है। और ये वाला कोण को इसके सिद्ध कर दें तो हम इसमें देख रहे हैं ना कि जो एंगल OBR है, जो OAP है, ठीक है, वो एंगल OBS के इक्वल है, एंगल OBS, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 90 है, इसकी भी वैल्यू क्या है, 90 है, ठीक, बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, रीजन इसमें दे देंगे हम कि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण है। इसी तरीके से जो हमारा OAQ है, OAQ है वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, OBR के। इसको सिद्ध कर देते हैं, OBR के बराबर 90 डिग्री है ना। दोनों इसमें हम देख रहे हैं ना कि OAQ की वैल्यू भी 90 है और OBR की भी वैल्यू 90 डिग्री है। ये भी क्या होगा, ये भी रीजन क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा इसी से सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या कि जो हमारा PQ है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए PQ जो हमारा है वो पैरेलल होगा किसके, RS के, ठीक। तो यही हमें सिद्ध भी करना था कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब हम प्रश्न 5 को देखते हैं। क्या इसमें सिद्ध करना है हमें कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी क्या बताना है हमें कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक। उस पर कह रहा है कि कोई स्पर्श बिंदु से, मान लेते हैं क्या है हमारा, ये P है, ठीक है, और कोई एक स्पर्श रेखा क्या है, AB है, ठीक है। इस तरीके से AB कोई स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि जो इसमें जो
इस पर स्पर्श रेखा स्पर्श लंब डाला जाएगा, वो क्या होगा, वो हमारा इससे पास होके जाता है। किससे, जो हमारा ओपी है, ठीक है, सेंटर से पास होके जाता है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हमने इसमें यही माना कि हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है, उस पर कोई एक स्पर्श रेखा है ए बी है, जो जिस पर कोई पॉइंट पी है, ठीक, उससे जो हमारी परपेंडिकुलर होगी ए बी की, वो किससे, सेंटर से पास होके जाती है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इस पे लिख लेते हैं क्या कि हमारे पास क्या है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिस पर ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिसमें P पर डाला गया लंब केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, ऐसा हमने बनाया इसमें। ठीक है, ये हुआ हमारा। ठीक, अब हम क्या करें, हम इसको पहले ऐसा मान लेते हैं कि ये ओ से पास होके नहीं जाता है। ठीक है, यानी ये जो लंब है हमारा ओपी, ठीक, ये क्या होता है, ओ से पास होके नहीं जाता, ये किसी दूसरे पॉइंट से पास होके जाता है। मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है हमारा, ओ डैश है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पी पर डाला गया लंब ओ से नहीं जाकर किसी दूसरे पॉइंट से जाता है, किसी दूसरे बिंदु ओ डैश से जाता है। ठीक है, अब हम इस बात को जब सिद्ध कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने माना। ठीक, कौन सा है, ओ पॉइंट है, इसको मान लेते हैं क्या है कि पी है। ठीक, इस तरीके से। अब क्या होता है कि अब हमको पता है ना कि जो हमारा ओपी है, यानी कोई त्रिज्या है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी जो हमारा क्या होगा, ये एंगल ऑफ ओ पी ए, ठीक है, एंगल ऑफ ओ पी ए या ओ पी बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। रीजन क्या लिखेंगे कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हुआ हमारा। ठीक है, और अभी हमने जो इससे लेट किया क्या कि P पर डाला गया लंब O से ना होके किससे, किसी दूसरे पॉइंट O डैश से जाता है। ठीक है, अगर ये O डैश से होकर जाता है तब क्या होगा, तब हमारा ये हो सकता है कि एंगल जो हमारा O डैश PB है, ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, जो हमने इससे एज्यूम किया है, इसके थ्रू ये हमको पता चला कि जो एंगल O डैश PB है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन अब इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, तुलना करते हैं। जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसकी तुलना करते हैं। तो एंगल OPB बराबर एंगल O डैश PB। ठीक, ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये दोनों O और O डैश क्या कर रहे हो, कोइंसाइड कर रहे हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, ये तो इसके आगे हम ये लिख देंगे कि ये तभी संभव है, जब O और O डैश एक ही बिंदु हो। ठीक है, एक ही बिंदु हो, ये तब हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हमें ये दिखाई भी दे रहा है ना कि जो हमारा O डैश PB है वो क्या है, वो हमारा छोटा है किससे, एंगल OPB से। ठीक, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि एंगल OPB है जो दरअसल वो क्या है हमारा, ग्रेटर देन दैट ऑफ एंगल ऑफ O डैश PB। ठीक, इसलिए क्या होगा, अतः यह तभी संभव है जब क्या हो कि ये दोनों एक दूसरे के एक ही पॉइंट पे हो रहे हो। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट हमने लेट किया था, ये क्या हो रहा है, ये हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, अतः
ए बी के बिंदु P पर डाला गया लंब केंद्र से पास होके जाता है। ठीक है, केंद्र से होकर जाता है, यही हमें सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 5 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होगा। बेसिकली हमको दिख भी रहा है कि जो ओ डैश पी बी है, ठीक है, ये हम इससे ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ऐसा हमें दिखाई देता है कि जो ओ डैश पी बी है वो क्या होगा, हमारा छोटा होगा किससे, एंगल ओ पी बी से। ठीक, और ये तभी संभव है जब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये ओ और ओ डैश क्या होते हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे हों। ठीक, इस तरीके से हमारा प्रश्न 5 सिद्ध हो जाता है। आज हमने प्रश्न 5 तक के क्वेश्चंस को किया। ठीक है, अब हम अगली क्लास में जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।